सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम भगवान की ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है कि हम भगवान को जिस पर्पज से मंदिर में बैठाला है हम उसका उपयोग करें। भगवान को इस रूप में देखें कि हे भगवान, आपके जो उपदेश है, आपका जो मार्ग है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनको मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सकूं। ऐसा परिणाम जब आता है तब हमारे लिए स्वतः ही ऊर्जा मिलना चालू हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, शरीर के अंदर मन, आत्मा और मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान है, तो मन और मस्तिष्क में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मन और मस्तिष्क कुछ जानते नहीं हैं, इनसे जाना जाता है। आँख से हम देखते हैं, आँख नहीं देखती। आत्मा आँख से देखती है, आँख नहीं देखती। इसी प्रकार आत्मा मन से सोचती है, मस्तिष्क में उस मन का विचार चलता है। जैसे मैं यहाँ शब्द बोल रहा हूँ, ये इसको कैच कर रहा है, आवाज़ साउंड में से आ रही है। ऐसे ही आत्मा के अंदर किसी चीज़ पर जानने की इच्छा होती है तो वो मन को टाइट करता है, मन को बोलता है मुझे यह विचार करना है। मन फिर मस्तिष्क को आदेश देता है कि जाओ इस कार्य को तुम करो। तो ये कनेक्शन है सबका। जैसे हम देखते भी तो आँख खोलने के लिए कई लोग कहते हैं किसकी आँख में कोई खराबी नहीं, लेकिन आँख क्यों नहीं खोल पा रहा है? क्योंकि मस्तिष्क आदेश नहीं दे पा रहा है। तो हमारे अंदर जो विचार उठते वो मस्तिष्क में जाते हैं। मस्तिष्क कहता है किस इंद्री का विषय है, नेत्र से, तो मस्तिष्क नेत्र को आदेश देगा पलक खोलो और देखो। ये तो ये सब एक दूसरे के आइटम हैं। मस्तिष्क है, मन है, इंद्रियां हैं, ये सब साधन हैं आत्मा के। नमोस्तु गुरुदेव, महायज्ञ नायक कौन होते हैं और इनकी क्या भूमिका होती है? किसी यज्ञ का करने वाले को महायज्ञ नायक बोलते हैं। यजमान जो यज्ञ की संरचना करता है, यज्ञ को करने का संकल्प करता है, वह यज्ञ नायक कहलाता है। ऐसा मानना चाहिए। इसकी भूमिका यही है कि यज्ञ उसी की तरफ से माना जाएगा, वो ही सभी लोगों को आमंत्रित करेगा और प्रतिदिन हवन भी वही करेगा। अंत में मुख्य हवन करने का अधिकारी भी वही होता है, यूँ मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, 45 लाख योजन प्रमाण की सिद्धशिला में अनंतानंद सिद्ध प्रभु विराजमान हैं, तो इन प्रमाणों में म्लेच्छ खंड और लवण समुद्र क्यों आते हैं? उपसर्ग के द्वारा कोई भी यहाँ के मुनिराज को कोई म्लेच्छ खंड में उठा के पटक दे तो वहाँ जाकर से मोक्ष हो जाएगा। कोई रिद्धिधारी मुनिराज किसी म्लेच्छ खंड में जाकर के ध्यान में वहाँ के किसी पहाड़ पर बैठ गए तो वहाँ से मोक्ष हो जाएगा। वहाँ जन्म लेने वाले को मोक्ष नहीं है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति जा सकता है मोक्ष के लिए। लवण समुद्र में भी किसी मुनिराज को उपसर्ग करके किसी ने फेंक दिया तो वो लवण समुद्र से भी मोक्ष जा सकते हैं। ऐसे अनंत मुनिराज हो गए जिन्होंने उपसर्ग के द्वारा जल में जाकर के समाधि ली, निर्माण प्राप्त। नमोस्तु गुरुदेव, मिथ्या दृष्टि जीव क्या प्रथम गुण स्थान से तृतीय गुण स्थान में जा सकता है? इसमें दो मत हैं। श्री धवला की 6वीं पुस्तक में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दोनों मतों का संग्रह किया है। उन्होंने ये कहा कि प्रथम से तृतीय में जाने में कोई बाधा नहीं, जा सकते। प्रथम से दूसरे में नहीं जाएंगे, ये सभी आचार्य एक मत हैं। लेकिन प्रथम से तृतीय में जाने में आचार्यों के अलग अलग मत हैं, जाने में कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, गौशालक कौन था
और इनका सिद्धांत क्या था? गौशाला का सिद्धांत था नियतवादी। कोई कुछ नहीं कर सकता, जो जिस समय जहाँ जिस रूप में होना है वैसा ही होगा। कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं। तो वो नियतवाद को मानने वाला गौशालक था। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान नेमिनाथ जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो पंचकल्याणक महोत्सव में भगवान का विवाह क्यों दर्शाया जाता है? देखो, अब नेमिनाथ की बारात तो अब क्या है, झांकियां हैं। झांकियों में तुम कुछ भी बना लो। दूसरी बात है कि यदि वास्तविक रूप से नेमिनाथ की बारात निकालते हो तो कुंवारा तो नेमिनाथ हो। अब कौन कुंवारी कन्या उसके लिए माला लेकर खड़ी रहेगी? अब उसकी शादी हुई नहीं, कुंवारी है, और नेमिनाथ की बारात तुम निकाल रहे हो, तो किसी को तो दरवाजे बरमाला लेके खड़े होना पड़ेगा। तो कुंवारी कन्या यदि एक बार बरमाला लेकर के किसी के लिए खड़ी होती है तो फिर उसके मन में विकल्प आएगा। कोई लोग कह सकते हैं, अरे एक बार ये झांकी में फलाने को संकल्प कर चुकी है, तो बहुत बड़ा दोष की स्थिति बन जाती है, कोई नहीं बनेगा। दूसरी बात, तो इसलिए उससे कहते भाई तू पहले कुंवारा हो जा, और तेरी पत्नी बरमाला लेके खड़ी रहती है, अंदर की बात अंदर ही रह जाएगी। तो ये वास्तविक रूप से तो नेमिनाथ कुंवारे ही बनाना चाहिए, लेकिन अब झांकियों में सब चलता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में धोती दुपट्टा ही क्यों पहने जाते हैं, और क्या हम शुद्ध वस्त्र पहनकर अभिषेक पूजन कर सकते हैं? हम कहते हैं बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म ही क्यों पहनाना चाहिए? अंडरवियर बनियान पे भेज दो, घर में तो वैसे गूंजता रहता है। घर में तो आप लोग बरमूटा पहले पहने घूमते रहते, बच्चों के स्कूल भी वैसे भेज दो। और पुलिस वाले को खाकी ड्रेस ही क्यों, नीली पीली पहना दो। और एक वकील कोर्ट में जब खड़ा होता है तो उसे काले कोट क्यों पहनना पड़ता है, और वो कटाई क्यों लगाते हैं? क्या जरूरी है? ये यूनिफॉर्म कहलाता है, ये तर्क और वितर्क नहीं कहलाते। जिस चीज के लिए जो यूनिफॉर्म निश्चित किया है वह होने पर ही वह सही क्रिया हो सकती है। और बहुत बड़ा लाभ है एक पुलिस वाले को, यदि वो खाकी ड्रेस में ना हो और उससे कोई झगड़ा हो जाए तो कोई ज़्यादा केस नहीं चलता, लेकिन यदि वो खाकी ड्रेस पहने हो फिर झगड़ा हो जाए तो बहुत बहुत मुश्किल है। कितना अधिकार बढ़ गया। ऐसा ही एक व्यक्ति सादा ड्रेस में है और एक मंदिर के धोती दुपट्टा में है, तो धोती दुपट्टा पहनने में उसका पावर बढ़ जाएगा, वो मांगलिक हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन के अनुसार क्या नवजात बच्चों का मुंडन करवाना चाहिए, और मुंडन के बालों का क्या करना चाहिए? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर मौजीबंद के रूप में एक मुंडन की क्रिया का उल्लेख किया है, और वर्तमान की परंपराएं भी ये चल रही हैं, इसलिए करवाने में कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा अमूर्त है, तो क्या आत्मा का कर्म पुद्गल से अभिनव भाव नहीं होता है? अभिनव भाव है भी नहीं, श्लेष संबंध है। अभिनव भाव संबंध तो नहीं ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। तीनों काल में सामायिक कब और कैसे करनी चाहिए? तीनों काल की सामायिक का काल जो है संधि काल माना जाता है। संधि काल का अर्थ होता है अंधेरा और उजेले के बीच का काल। जो सामायिक प्रतिमाधारी होते हैं उनको इस कार्य का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 48 मिनट की सामायिक होना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम धर्म के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए व्यर्थ के पापों से कैसे बचें?
कीचड़ में रहने वाला व्यक्ति पूछ रहा है, महाराज हम कीचड़ से कैसे बचें? कैसे बचा? गृहस्थी में यदि पापों से बचा जाता तो फिर हम लोग बाबा जी काय को बनते हैं? या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। गृहस्थी है, इसलिए तो गृहस्थी से मोक्ष नहीं है। कितना भी प्रयास करे वो पूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थी ही है, उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूप तो बनेगा। हिंसा भी होगी, हो ही नहीं सकता हिंसा से। घर में झाड़ू तो लगाना पड़ेगी, घर में अग्नि तो जलाना पड़ेगी, किसान है तो खेती करना पड़ेगी, और खेती बिना हिंसा के कैसे? तो उसे होना ही पड़ता है कई स्थितियों में। आप ग्रस्त हो, आप पूर्णतः सत्य नहीं बोल सकते। आपको कोई वस्तु है तो उसको छुपा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रस्त हो। आपको ताला लगाना पड़ेगा, छुपा के रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से सभी रूप में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पाप की स्थिति बनती है। ये बात अलग है कि ग्रस्त में जो पाप होते हैं वे पाप दुर्गति के कारण नहीं होते। नरक आदि गति मिल जाएगी, शुभ आदि। नरक गति आदि इन सामान्य गृहस्थी के पापों से नहीं होती है, क्योंकि इसमें वह व्यक्ति पाप करना नहीं चाह रहा है, पाप हो रहा है उस भूमिका में। नमोस्तु गुरुदेव। पर्व के आने पर हमें पर्व की पूजन कब करनी चाहिए? जब मर्जी पड़ो तब करो, कर लो, ऐसा कोई बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम पर पंच इंद्रिय जीव उपकार करते हैं तब हम उनका उपकार चुका देते हैं, लेकिन एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक के जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपकार करते हैं, तो उनका उपकार कैसे चुकाएं? उनका जो उपकार है हम उनके साथ जितना हमारा उपयोग है उतना ही हम उपयोग करें, यही सबसे बड़ी बात है। एक बात, अनर्थ दंड न करो। दूसरी बात, जब वो तुम्हारी जिंदगी में काम आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उच्चासन मिलना चाहिए। जैसे आप लोग जल का प्रयोग करते हैं तो जल को कभी ऐसे कार्यों में भी लगाओ जिससे वो गंधोदक बन जाए। अग्नि जलाते हो तो कभी भगवान की आरती के लिए भी जला लिया करो। वनस्पति तुम खाते हो तो कभी पूजा में एक मुट्ठी अर्घ भी चढ़ा दिया करो। तो इन वनस्पतियों से, पांचों वन स्थावरों से हम यदि उपयोग करते हैं, जैसे आप जमीन पर मकान बनाते हैं तो कभी कभी किसी जमीन पर मंदिर भी बना दिया करो, तीर्थ क्षेत्र बना दिया करो, तो इससे ये उपकार के बदले चुक जाते हैं। पृथ्वी का उपकार का बदला ये है कि आप सारी दुनिया में कर्म करते हैं, पृथ्वी पर सब कुछ करते हैं। कुछ ऐसे स्थान बना देना चाहिए जहाँ व्यक्ति, जिस पृथ्वी पर स्थान पर व्यक्ति कर्म नहीं धर्म ही करेगा। इसी प्रकार सभी में ऐसा लगा लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन वर्तमान में एकल परिवार देखने को मिलते हैं। तो आजकल परिवार में रिश्तों का प्रेम क्यों नहीं है? जॉइंट फैमिली रहती थी, सबसे बड़ी व्यक्ति के लिए सब एक दूसरे की चिंता करते थे। आज व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है। आज व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी प्राइवेसी कार्य करने लगा है जो सबके सामने नहीं कर सकता। उसकी स्वतंत्रता में बाधक बन रही है, स्वच्छंदता में। सबके साथ रहने पर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। सबके साथ रहते हैं तो मन माफिक नहीं चल सकता।
इसलिए व्यक्ति स्वच्छंद होता जा रहा है। इसलिए आज व्यक्ति संयुक्त रहना पसंद नहीं करते, और संयुक्त रहने में जितने फायदे हैं, एकाकी रहने में कोई फायदे है ही नहीं। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की बीमारी क्यों बढ़ रही है, टेंशन क्यों बढ़ रहे हैं, शुगर क्यों बढ़ रही है, ब्रेन हेमरेज क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी बुढ़ापा क्यों आ रहा है, बहुत जल्दी टेंशन क्यों होता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन क्यों आता है। उस सब का कारण एक ही है कि कोई भी भार है उसको स्वयं उठाना है, बांट नहीं सकता। अकेला रहता है ना, अब अकेला है, कोई भी भार आ गया, अब उसी को टेंशन है, उसी को विकल्प है कि कल क्या होगा, उसी को विकल्प है बाहर गया है तो उसको टेंशन है घर का क्या हो रहा होगा, घर में बच्चे अकेले हैं, अब वो बाहर है, टेंशन यहाँ है। कोई भी घटना हो जाए उसको मालूम है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सब मेरे ऊपर आना। और संयुक्त फैमिली में ही होता है, वो बाहर गया है, 2 दिन ज़्यादा भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, परिवार के और लोग भी तो है। कोई घाटा हो गया तो ज़्यादा टेंशन नहीं, 4 भाई हैं, बांट लेंगे। तो जितने आज जो टेंशन बढ़ रहे हैं, लोगों की सहिष्णुता खत्म हो रही है, सहनशीलता खत्म हो रही है, थोड़ी में उत्तेजना आती है, क्रोध आता है, उसका मूल कारण है संयुक्त फैमिलियों का अभाव और अकेली फैमिलियों का सद्भाव। जितना जितना व्यक्ति अकेला होता जाएगा गृहस्थ, उतना उतना ज़्यादा उसका टेंशन, चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ व्यक्ति बचपन से ही महाव्रत लेने की सोचते हैं, लेकिन उनकी भावना पूरी नहीं होती है, तो इसका क्या कारण है? करने के लिए भी पुण्य चाहिए। वो पहले से ही ऐसा पुण्य लेके नहीं आया है कि उनको अनुकूल वातावरण मिल जाए। दूसरी बात है कि उसके सामने ऐसी परिस्थितियां उसने रोक ली हैं कि उन परिस्थितियों को सुलझाए या धर्म करे। तो वो तो पहले विचार करे कि हमें धर्म करना है, वैसी ही अपनी गृहस्थी बसाए, वैसा ही अपने परिवार को बनाए, वैसा ही वो व्यापार धंधा करे और उसी क्षेत्र में व्यापार करे जहाँ पर धर्म का वातावरण है। तो ये समस्याएं हो सकती हैं, बाकी गृहस्थी तो गृहस्थी ही है। सुधा समाधान।